जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की और शिष्यों के उनके अनुभव, क्या कहना उनका। नमस्कार बहन जी, किस लिए आप इशारा रहते हैं तारीख पे? आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में, फिर भी आप इशारा रहते हैं, आखिर इसका क्या कारण है। क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं शिद्दत से, इसलिए। और ये हमारे लिए एक तीर्थ यात्रा जैसा है। और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आज भी काफी लाखों लोग आ रहे हैं जेल में, फिर भी तो इसका क्या कारण है। क्योंकि उनका ज्ञान सच्चा है, वो जो बताते हैं वो विद प्रूफ बताते हैं, इसीलिए। आप संत रामपाल जी महाराज जी, आपने कब नाम लिया। मैंने 2013 को लिया था। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहोगे। मैं यही मतलब संदेश नहीं, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सब इस ज्ञान के बारे में, आज पढ़ा लिखा समाज है तो इस ज्ञान को एक बार सुनने का मतलब कष्ट करे थोड़ा। कहाँ से आप आए हैं। मैं आसाम से हूँ। आसाम से इतनी दूर से आप आए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में आपको ऐसा क्या लगा कि इतनी दूर से आप आसाम से आए हैं। एक्चुअली वैसे तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन पहले हम बुद्धिज़्म फॉलो करते थे, तो उसमें बौद्ध धर्म में थे आप। जी, तो उसमें हम लोग को मतलब पापा मतलब ऐसे क्यूरियोसिटी वाइज, तो टीवी में जब गुरुजी का सत्संग आ रहा था तो वो सत्संग देखते भी थे, लेकिन तब उतना रिलेट नहीं कर पा रहे थे हम लोग कि मतलब क्या एक्चुअली में नॉलेज बता रहे हैं। लेकिन जब बाद में हम लोगों ने जो हमारा, जैसे अभी हमारा भक्ति बोध है डेली का पाठ्यक्रम करने वाला, वैसे ही हमारा अपने में भी बौद्धिज्म में भी होता था कि डेली का मतलब एक होता है पुस्तक, उसमें हम लोग माने मोलम बोलते हैं, तो वो हम लोग करते हैं। तो उसमें हम लोग का वो तिब्बतियन भाषा में लिखा रहता है और उसका ट्रांसलेटेड वर्जन भी होता है, तो वो हम लोग पढ़ते थे। तो उसमें वहाँ पे मतलब पढ़ते, वैसे तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन एक जो मेन स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो ये था कि उसमें भी सूक्ष्म वेद का रेफरेंस दिया हुआ है। हाँ, तो वो सूक्ष्म वेद के बारे में जब हम लोगों ने मतलब जैसे हिंदुइज्म में होता है कि पंडितों से पूछते हैं, बड़े बड़े शास्त्री से पूछते हैं, तो वैसे मतलब बौद्धिज्म में भी ये चीज़ होता है, हायरार्की होता है, मतलब लामा रिम्पोचे ऐसे बोलते हैं। तो उनसे हम लोगों ने पूछा इस बारे में कि हमारा सूक्ष्म वेद मतलब यहाँ पे बोला है कि मेरे मरने के बाद मैं तीसरे दिन में पहुंच चुका हूं, मतलब एक बारदो बोल के किताब होता है, तिब्बतियन किताब, तो उसमें लिखा रहता है कि मेरे मरने के बाद मुझे पता चला कि मेरे मरे हुए 3 दिन हो गए हैं, कृपया हे भगवान, हे पूर्ण परमात्मा, मुझे मतलब सूक्ष्म वेद के शरण में जाने का मतलब ज्ञान दीजिए, ऐसा मतलब उसको वो प्रे करता है मरने के बाद में। तो हम लोगों ने पूछा कि मरने के बाद में क्यों प्रे करता है सूक्ष्म वेद के बारे में, हम अभी क्यों नहीं कर सकते उसको। तो ये सब जब हम लोगों ने पूछा तो मतलब अच्छा रिस्पांस नहीं आया। हम लोगों ने पूछा कि हमारा कोई अपना सूक्ष्म वेद है क्या बुद्धिज्म में, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, हमारा कोई ऐसा सूक्ष्म वेद नहीं है। कोई भी संतोषजनक जवाब आपको नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि सूक्ष्म वेद हमारा नहीं है। तो फिर पापा ने इनका रेफरेंस दिया कि गुरुजी ऐसे बताते कि कबीर सागर में मतलब ऐसे गुरु नानक जी और मतलब कबीर साहेब पे जिंदा महात्मा के रूप में वो आते हैं और उनके बीच में वो वार्तालाप होता है। तो फिर तब उन्होंने बताया कि नहीं, तुम अपना धर्म छोड़ के दूसरों का धर्म क्यों देखते हो। तो पापा ने बोला कि ठीक है, तो हमारे अपने ही धर्म में सूक्ष्म वेद का रेफरेंस क्यों लिखा है, तो आप हमारे धर्म का ही सूक्ष्म वेद दीजिए मुझे। तो वो मतलब इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा, फिर इस ज्ञान को तब हम लोगों ने सीरियसली मतलब वैसे सुनना शुरू किया। तो उसके बाद धीरे धीरे सारा चीज़ मतलब बहुत कुछ रिलेट कर सकते हैं। ये मतलब मेन स्ट्राइकिंग कॉर्ड था, जिसके बाद एक टर्निंग पॉइंट हुआ कि कुछ खामियां हैं जो हम लोग पहले कर रहे थे, तो उसके बाद हमें यहाँ पे आके अभी तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं जो भी है। अब आपको बिल्कुल विश्वास हो गया कि यही सतभक्ति है। ये बात मतलब विश्वास हो गया और मतलब प्रूफ भी है। और ऐसा नहीं कि आपको कोई एक ही धर्म से वो प्रूफ मिलेगा, मतलब आप कोई भी धर्म शास्त्रों से प्रूफ है ना जी, सभी मतलब आप कोई भी धर्म पुस्तक उठा के देख लीजिए, वही रिलेट मतलब वही बोलते हैं। हर धर्म में बोलते हैं कि एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, हर धर्म में बोलते हैं कि हमें हिंसा नहीं करना है, हर धर्म बोलता है कि हमें नशा वगैरह नहीं करना है, हर धर्म में बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना है। लेकिन कौन एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है, उसको कितने सीरियसली फॉलो कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि उसको, अगर कोई मुसलमान है, अगर वो सच्चा मुसलमान तभी है जब वो सीरियसली उस चीज़ को कर रहे हैं। तो हम भी भगत तभी हैं गुरुजी के जब हम उस चीज़ को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। आज भी जो लोग बुद्ध धर्म में, उनको क्या कहना चाहोगे। मैं उनको तो यही बोलना चाहूँगी कि पहले मतलब भले उन्हें पहले विश्वास ना हो, लेकिन एक बार अपने ही धर्म के पुस्तकों को खोलकर उस पर मतलब क्वेश्चन करना शुरू करें। उसमें मतलब ऐसे अंधाधुंध जो बोल दिया वो मतलब थोड़ा रैशनैलिटी लगा के, अभी तो सब पढ़े लिखे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो सब मतलब एक बार खुद ही का मतलब किताब खोलकर देखने लग जाएं कि जो हमारे गुरुजी लोग या फिर लामा लोग या फिर रिम्पोर्चे लोग जो भी बताते हैं उसमें मतलब मूल सार क्या है।
तो उसके बाद फिर इधर की बातों को अगर आप रिलेट करेंगे तो वो आपको एग्जैक्टली सेम ही लगेगा और उससे आगे लगेगा, मतलब बढ़कर लगेगा उससे आगे। तो मतलब तब आपको ऐसा लगेगा कि वो ज्ञान वहाँ पे एक अधूरा सा था, अब कंप्लीट हो गया। जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक लोग हैं वो मानते हैं कि हमारे धर्म में ही मोक्ष का मार्ग है, तो यानी क्या आपको लगता है बौद्ध धर्म में मोक्ष का मार्ग है? एक्चुअली मतलब जहाँ तक मुझे आइडिया है कि बुद्धिज्म में भी लॉर्ड बुद्धा ने एक लाइट देख के उनको एनलाइटमेंट मिला था, और ये लाइट तो गुरुजी जैसे बताते हैं कि वो जैसे सिद्धियां प्राप्त करने के बाद में कोई भी एक साधु को भी मतलब वो लाइट दिखता है एनलाइटमेंट का। तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पे मतलब ज्ञान का कोई भी एक प्रमाण नहीं है कुछ भी ना। हाँ, प्रमाण नहीं है, मतलब उसके बाद क्या हुआ वो भी मतलब कंफ्यूज है कि उसके बाद क्या हुआ, मतलब असली में वो उनका मतलब मोक्ष हुआ या नहीं, वो भी अभी तक मतलब कंफ्यूजन स्टेट में है। तो इसीलिए बस वो एक लाइट देख के, वो मतलब एक बहुत बड़ा प्रकाश देख के वो दूर जाना, वो तो आई थिंक एक सिद्धियों में आता है। अगर हम लोग कोई भी मतलब ऐसे कोई करता है तो वो सिद्धियां तो हिंदुइज्म में भी बहुत मिलता है देखने के लिए। तो लेकिन उनके प्रिंसिपल्स जो पंचशील का प्रिंसिपल्स देते हैं, 5 प्रिंसिपल्स वगैरह, वो गुरुजी के ज्ञान से एकदम मैच करता है। मतलब जो हम लोग नियम मानते हैं, मर्यादा मानते हैं, वो एकदम मैच करता है। तो इसलिए हमें ना वो फॉलो करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है एक्चुअली में गुरुजी का ज्ञान, क्योंकि वो अगर जो पहले पंचशील और अष्टशील का वो फॉलो कर रहे हैं ना, तो वो उसको बस एक मतलब आगे का मिल जाता है कि ओके लास्ट गोल मतलब लास्ट डेस्टिनेशन ये था बोल के ये पता चल जाता है, ऐसा होता है। और कुछ कहना चाहोगे? नहीं, और तो कुछ नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद।